वेलकम टू एनआईटी बीरगंज। चलिए दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लेफेयर साइफर के बारे में। तो प्लेफेयर साइफर होता क्या है? प्लेफेयर साइफर एक आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर है। आप सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट्स करना है, यानी पार्टिकुलर कैरेक्टर के जगह पर दूसरे कैरेक्टर को यूज किया जाता है। और ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, कैरेक्टर के पोजीशन को चेंज किया जाता है। तो ये डेवलप कब हुआ था? 1854 में। किसके थ्रू? चार्ल्स विल्सन के थ्रू। और इसका यूज ब्रिटिश फोर्सेस ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड में ज्यादा किया हुआ था। इसमें काम किया था कि जो हम लोग का टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह पर दूसरे टेक्स्ट को ऐड करके उसको साइफर बना के सेंड किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह में। अब यहाँ पर कैसे करते थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम। तो यहाँ होता क्या था कि एक आपका 5x5 का मैट्रिक्स क्रिएट होता था, टेब बना लीजिए। और इसमें क्या होता था कि 5 रो हो गए, कॉलम हो गए, और फिर 5 रो को यूज किया जाता था। और इसके बाद क्या करते थे, जितने सारे कैरेक्टर्स है जो आप लोग A to Z पढ़ते हैं ना, जो 26 हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट्स, उसी अल्फाबेट्स को यहाँ पर अरेंज करके उसके बेस में हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर A to Z में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 26। और यहाँ पर है कितना? 25। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो एक जो है ना, I और J को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं। तो I और J को कंबाइन करने के बाद वहां पर टोटल 25 ब्लॉक हो जाएंगे। उसी ब्लॉक में हम लोग कैरेक्टर को ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। पहला क्या है कि जो प्लेन टेक्स्ट है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। उस प्लेन टेक्स्ट को क्या करना है, आपको दो दो कैरेक्टर्स में डिवाइड करना है। जैसे इसमें दो कैरेक्टर्स डिवाइड किया, PLAY है तो PL हो गया, उसके बाद AY करके अलग अलग कर दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स क्या है कि अगर मान लीजिए ऑड फॉर्मेट में, तो इवन फॉर्मेट में आया तो सही है। अगर ऑड फॉर्मेट में आता है, लाइक यहाँ दिया हुआ है इनक्रिप्ट, तो कैसे करेंगे? तो इसको डिवाइड करते हैं, जैसे ENCRYP, और जो T बचा उसके जगह साथ एक X बोल के फॉल्स कैरेक्टर्स को ऐड कर देंगे। तो किसी जगह पर X भी डालता है, कोई Z भी डालता है, आप डाल सकते हो X या Z। दूसरा चीज क्या है कि अगर कोई कैरेक्टर डबल रिपीटेशन आ जाए तो उस समय क्या करना होगा, उस समय डिवाइड करते समय आपको क्या करना होगा, एच ही हो गया, डबल कैरेक्टर एक साथ नहीं रख सकते। तो उस समय क्या करना है, फिर एक फॉल्स कैरेक्टर जिससे हम लोगों ने एक्स लिया वहां पर ऐड करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवीजन करने का रूल्स। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर यूज करते समय यानी इनक्रिप्ट करते समय क्या रूल्स अप्लाई करना होगा? तो ये तीन रूल्स है जो मस्ट भी ध्यान देना होगा। पहला रूल्स क्या है कि अगर आप टॉप डाउन अप्रोच में काम करते हो, टॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे सेम कॉलम में अगर आपका कैरेक्टर है, मान लीजिए कि आपका प्लेन टेक्स्ट एम ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कीजिए, देखिए एम यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। अब ऐसे फॉर्मेट में आए तो उसको उस समय आपको क्या यूज करना होगा, टॉप डाउन अप्रोच यूज करना होगा। तो टॉप डाउन अप्रोच यूज करते समय क्या करेंगे, एम के नीचे क्या है, तो इसके ठीक नीचे जो है सी है, तो इसके जगह पर सी यूज करेंगे। और फिर ई के नीचे क्या है, आपका एल है, तो यहाँ पर एल को यूज करेंगे। यानी एम ई के जगह पर हम लोग रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, CL करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट है, अगर आपका प्लेन टेक्स्ट का जो कैरेक्टर है सेम रो में आ जाए, सेम रो का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक P हो गया और दूसरा S हो गया, आपका कैरेक्टर आ गया PS, ये प्लेन टेक्स्ट है। अब इसके जगह पर क्या आपका यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए सेम रो अगर आ जाए तो राइट साइड के वैल्यू को, राइट मतलब P की जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, Q, और S के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, T। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, QT को यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा रूल्स हुआ। अब तीसरा रूल्स क्या बोल रहा है कि मान लो
अगर आपका उस तरह ना आके रेक्टेंगल फॉर्मेट में, जैसे मानिए कि एक आपका आ गया एन और दूसरा आ गया बी, तो ना एक कॉलम में है ना एक रो में है, तो क्या करेंगे, तो उस समय आपको क्या करना होगा, यूज द फॉर्मेट ऑफ, ओके, ये वाला रेक्टेंगल शेप बनाना होगा। जैसे देखिए इस तरह का आप डिफाइन से जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर एन के ऑपोजिट, जैसे मानिए कि आपका एन बी था, तो प्लेन टेक्स्ट, तो एन का ऑपोजिट कौन सा है, देखिए ए है, तो इसको आपको क्या करना होगा, ए लिखना होगा। और बी के ऑपोजिट क्या है, वाई है, तो इसको क्या करना होगा, वाई लिखना होगा। इस तरह आपको क्या करना होगा कि सब्स्टिट्यूट्स फॉर्मेट यूज करने होंगे। तो ये 3 रूल्स है, 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स भी है यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट्स तो सही था कि नो डुप्लीकेट, तो नो डुप्लीकेट तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब डबल डबल ए या बी लिखना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट्स क्या है कि राइट साइड तो सही है, जैसे एफ आए तो जी हम लोग लिखते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम लोग के जगह पर यहाँ पर डब्लू आ जाए, ठीक है, डब्लू आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दिया भी है कि अगर लेटर अपेयर्स इन सेम कॉलम तो टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डब्लू आ जाए तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो इस समय आपको क्या करना होगा, इसके ठीक टॉप में जो है, यानी कौन सा है, एन है, इसको एक्सेप्ट करना है। यानी अगर आपका डब्लू आ जाए तो उस समय आपको क्या यूज करना होगा, एन को यूज करना होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए सेम, ओके, कॉलम में हो गया तो ये बात हो गया। अगर सेम रो में है, जैसे मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि सेम रो में, तो सेम रो में तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि राइट साइड करना है, लेकिन अगर मान लीजिए जेड हो जाए, ठीक है, जेड, तो इसका सब्स्टिट्यूट्स क्या है, इसके राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो जेड के जगह पर इसके ठीक स्टार्टिंग पोजीशन में जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। यानी जेड की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यू को यूज कर देंगे, यानी जेड की जगह पर हम लोग यू को यूज करेंगे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन थिंग्स को यूज करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का सम 10 रूल्स, जिस रूल्स को हम लोग फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, ओके, मैथमेटिक्स इज अ गुड बोल के दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, दो दो कैरेक्टर्स में पहले क्या करना है, ब्रेकअप कर देना है, ठीक। उसके बाद हमें कीवर्ड क्या मिला है, SARAH, तो पहले हमें 5x5 का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सबको अरेंज कर देंगे, SARA, है ना। अब ए डबल है तो एक ही ए आएगा, ठीक है, उसके बाद ये हो चुका, फिर आप ABCD लिखना शुरू कीजिए। ए ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ई, ऐसे लिखते चले जाएंगे। आई जे तो एक ही जगह पर रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सर्च करना है, जैसे एम ए बोला हुआ है, तो आपका एम ये हुआ, और दूसरा क्या है, ए है, देखिए, तो एम ए न सिंगल कॉलम में है न सिंगल रो में, तो उस समय आपको क्या करना होगा, आपको एक ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल फॉर्मेट में ऐसे करना पड़ा। तो यहाँ देखिए एम के जगह पर क्या है, के है, तो यहाँ पर के का रिप्लेसमेंट आएगा। ए के जगह पर क्या है, एच है, तो एच का रिप्लेसमेंट आएगा। उसी तरह क्या है, टी एच करना है, तो टी एच भी आपको यूज करना है, टी हो गया और एच, तो ये तो आपका एक ही कॉलम में आ जाता है, ठीक है, टी एच आपका एक ही कॉलम में आ गया। तो उस समय आपको क्या करना है, टी और एच, तो एक ही कॉलम में आ गया, तो टॉप डाउन अप्रोच यूज करना है। तो टी के नीचे क्या है, वाई है, वाई यहाँ पर रखा। एच के नीचे क्या है आपका, एफ है, एफ को यहाँ पर यूज किए। इस तरह हम लोग को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करते हुए चले जाना है। और ये जो टेक्स्ट बनेगा इसी को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट के जगह पर साइफर, इसको प्लेफेयर साइफर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी एक प्लेन टेक्स्ट है, आप लोग के लिए, है ना, टेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, इसी के जगह पर यहाँ पर क्या किया गया, रिप्लेसमेंट किया गया, यहाँ पर यूज किया गया। और यहाँ पर हम लोग को क्या करके दिखाया हुआ है, जैसे मानिए कि पहला कैरेक्टर क्या हो गया, है ना, प्लेन टेक्स्ट में आई एन, तो आई एन जो ग्रीन कलर है वो आपका
प्लेन टेक्स्ट है, और उसका ऑपोजिट जो रेड कलर है वो से आपका साइफर टेक्स्ट है। तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा जी, और एन की जगह पर क्या आ जाएगा ए। अगर इस तरह साइड में हो जाए तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो दिया हुआ है एस और टी आया है, तो एस और टी तो एक साथ हो गए ना, एक ही कॉलम एक ही रो में है, तो एस की जगह पर तो टी आ जाएगा क्योंकि राइट साइड हो गया। अब टी के पीछे तो कुछ है नहीं, तो पहले ही बोला था कि अगर उस तरह का पोजीशन आए तो क्या करना है, आपको एल लेना है, यानी उसमें जो स्टार्टिंग फेज में जो है उसी को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह आपको क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ प्ले फेयर साइफर। सो एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू।